अर्थव्यवस्था में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है, अगर आप देखिए तो अर्थव्यवस्था के अलग अलग आयामों में, तो वो मांग है। क्योंकि मांग ही वो चीज़ है जो अगर आप देखिए कंपनियों के मुनाफे दिखाती है, मांग ही वो चीज़ है जो नए इन्वेस्टमेंट लाती है, मांग ही वो चीज़ है जो रोजगार लाती है, सरकार के लिए टैक्स लाती है। तो सब कुछ मांग से जुड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था से अभी जो खबरें आ रही हैं, चाहे वो ग्रामीण मांग को लेकर हो, चाहे वो शहरों की मांग को लेकर है, वो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभास है उनमें। कैसे विरोधाभास है? एक तरफ खबर आ रही है कि स्टील कंपनियों के पास मांग नहीं है, दूसरी तरफ खबर आ रही है कि कार कंपनियों की जो बिक्री थी वो प्री कोविड लेवल पहुंच गई है। एफएमसीजी कंपनियां इसलिए परेशान है कि वॉल्यूम गिर रहे हैं, दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि लोग खर्च कम कर रहे हैं। तो आज हम इस दूसरे चंक में, दूसरे हिस्से में अपने कार्यक्रम के मांग को समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग खबरों में मांग की स्थिति क्या है, और उस पर अंशुमान जी का नजरिया जानेंगे। सबसे पहले चलते हैं गांव। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग को लेकर आशंकाएं अभी खत्म नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी कंपनियों के उत्पादों की बिक्री लगातार 3 तिमाही से गिर रही है। रिसर्च फर्म निल्सन की रिपोर्ट बताती है कि मार्च तिमाही के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री वॉल्यूम 5.3% घटे हैं। यानी कि अगर वो पहले कोई भी सामान ले लीजिए, बिस्किट 100 बेच रही थी, तो वो अब 95 से कम बेच रही हैं। हालांकि एजेंसी का कहना है कि कंपनियां जून अंत तक मांग लौटने की उम्मीद जता रही हैं। निल्सन का यह भी मानना है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद सरकार ने महंगाई को काबू करने के लिए हाल में जो कदम उठाए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों पर उनका असर पॉजिटिव होगा, बशर्ते मॉनसून साथ दे। सर, क्या जून से एफएमसीजी कंपनियों की मांग वापस होती दिखेगी, लौटती दिखेगी? कहना मुश्किल है शुभम, क्योंकि हम 3 क्वार्टर से लगातार जब गिरावट देख रहे हैं, तब तक महंगाई कि ये स्थिति नहीं थी जो आज है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ है, निल्सन का ये आंकड़ा हमें बताता है कि रूरल एरिया में जो प्राइस इंक्रीज है एफएमसीजी उत्पादों का, वो करीब 12% है, और अर्बन एरिया में जो कीमतें बढ़ी हैं वो करीब 8.8% है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी उत्पादों का जो प्राइस इंक्रीज का वेटेज है, ओवरऑल वेटेज, वो ज़्यादा बढ़ा। यानी अगर आप गाँव में रहते हैं तो शायद आपके लिए महंगाई ज़्यादा है एफएमसीजी उत्पादों में, और अगर आप शहर में रहते हैं तो कम है। दूसरी चीज़ ये कि जो नॉन फूड कैटेगरी आइटम्स हैं, उनके वॉल्यूम में करीब लगभग 10% का डिक्लाइन है एफएमसीजी कंपनियों के लिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि एफएमसीजी कंपनियों का जो बड़ा हिस्सा नॉन फूड कैटेगरी के उत्पादों में जाता है, जहां लोग स्पष्ट रूप से दिखता है कि अपने डिस्क्रिशनरी खर्च में कटौती कर रहे हैं। नॉन फूड का मतलब क्या है? कॉस्मेटिक्स है, ऑयल है, तेल है, साबुन है, मंजन है, और भी ऐसी चीजें हैं जो खाद्य से बाहर हैं। तो लोग खाद्य कीमतों की बढ़ोतरी के कारण एफएमसीजी जो नॉन फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मांग में, उनकी खपत में कमी कर रहे हैं, और ये वो गिरावट है जो हमें दिखाई देती है वॉल्यूम के साइड से। फूड कैटेगरीज में भी रूरल एरिया में 1.8% का फॉल है, यानी जो पैकेज्ड फूड का पार्ट है, रॉ फूड का नहीं, उसमें भी गिरावट है। और ये पूरी परिस्थिति ये बताती है कि रूरल इकोनॉमी, जो कि कंसिस्टेंटली हर साल दर साल आप फसल के साथ कंपनियां ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ने की संभावनाओं की तरफ देखती थी, और वो रूरल इंजन पिछले 3 महीने से एफएमसीजी कंपनियों के लिए मुश्किल बना हुआ। और अब जबकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, रुपया कमजोर हुआ है, कीमतों में एक और बढ़ोतरी की संभावना है। अभी हम आगे जब कंपनियों के नतीजों पर बात करेंगे तो हम इसे और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जो नतीजों का रिव्यू हमारे पास आया है, उस स्थिति में जून में मांग आ पाएगी, इस बात की गुंजाइश कम है। और एक और चलते चलते महत्वपूर्ण संकेत है कि जब शुभम एफएमसीजी चीज़ों का, जो कि लगभग ज़रूरी चीज़ें हैं, साबुन, तेल, मंजन जैसी चीज़ें, आप उनकी मात्रा, खपत अलग अलग हो सकती, जब उनकी मांग में इस कदर गिरावट है, तो बाकी चीज़ें, पेंट, सीमेंट और बाकी चीज़ें जो आमतौर पर सरप्लस के जरिए आने वाली चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनकी मांग की स्थिति भी इससे कहीं ज़्यादा विकट या खराब होने की गुंजाइश दिखाई दे रही है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। मांग कहाँ से आती है? खर्च करने से। खर्च की आदतों में क्या बदलाव हुआ, वो बताया हमें डेलॉयट की रिपोर्ट ने। रिकॉर्ड महंगाई ने उपभोक्ता के खर्च करने की आदत को बदल दिया है, उस पर असर डाला है। डेलॉयट की रिपोर्ट बताती है कि रिकॉर्ड महंगाई की वजह से उपभोक्ताओं ने अपनी खर्चों में 18% की कटौती की है। रिपोर्ट बताती है कि भविष्य में आर्थिक अनिश्चितता की संभावना को देखते हुए लोग अब कम खर्च कर रहे हैं। ये ट्रेंड उपभोक्ताओं के खर्च व्यवहार में बदलाव का संकेत दे रहा है। सर, मांग के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है? अगर लोग खर्च ही नहीं करेंगे तो मांग आप कुछ भी कर लीजिए, रेट कट कर लीजिए, टैक्स घटा लीजिए, वो बढ़ेगी कैसे? डेलॉयट की रिपोर्ट निल्सन की रिपोर्ट को कॉम्प्लीमेंट करती है। निल्सन ने जो बात आंकड़े के तौर पर बताई है कि ग्रामीण इलाकों में और उपनगरीय इलाकों में लोगों की मांग कम हो रही है एफएमसीजी को, डेलॉयट की रिपोर्ट उसका व्यवहारिक पक्ष बताती है। और जब आने वाले समय में
कीमतें बढ़ने की गुंजाइश ज़्यादा हो, महंगाई के खतरे ज़्यादा हों और आय बढ़ने की संभावना ना हो, तो ये कॉन्फिडेंस बाइंग का या शॉपिंग का कॉन्फिडेंस टूटता ही है। तो डिलाइट की रिपोर्ट ये बता रही है कि लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि अभी कीमतें और बढ़ेंगी। लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि सिलेंडर और महंगा होगा। लोगों को लगता है कि आने वाले समय में चीज़ में पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ेंगी। तो जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, जो स्पेंडिंग आप आमतौर पर थोड़े बेहतर स्थिति में अच्छे मौसम में करते थे, वो खर्च में गिरावट है और उस गिरावट का असर हमें कई सारी चीज़ों में दिखाई दे रहा है। यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट इंसाइट समझना ज़रूरी है कि जब आप और इस आंकड़े के भीतर जाकर देखें तो जो बड़ा बेस है मार्केट का, वहाँ ज़्यादा दरक रहा है। जो बड़े बेस में खर्च को लेकर उत्साह की कमी ज़्यादा है। यानी अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को आप पिरामिड के तौर पर देखें तो जो ऊपर का हिस्सा है, निल्सन की रिपोर्ट बताती है कि ई कॉमर्स चैनल के वॉल्यूम्स में 6% की ग्रोथ आई है परचेज में। लेकिन जो ट्रेडिशनल मार्केट है नीचे का, जहां जो सीधे शॉप पर जाकर खरीदते हैं और वो उपनगरीय और कस्बाई मार्केट है, वहां महंगाई के वजह से लोग कम खर्च कर रहे हैं। और ये वो कम खर्च है जो हमने जिस पर कल जीडीपी के आंकड़ों पर चर्चा के दौरान इस बात को समझने की कोशिश की भी थी कि यदि ये कम खर्च की आदत नहीं छूटी और लोगों ने मार्केट में स्पेंड करना नहीं शुरू किया तो अगली तिमाही मुश्किल में हो सकती है।